72 घंटे के लंबे इंतजार और तमाम आशंकाओं के बाद आज की तारीख में फाइनली अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई हो ही गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस सुनवाई के दरमियान हिमंता बिस्वा शर्मा की क्लास लगाई, लंका लगाई, पोल खोल करके रख दी और तमाम दस्तावेज हिमंता के खिलाफ सबमिट कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी तरफ मोदी जी के सरकारी वकील आज वो सुप्रीम कोर्ट में हकलाते हुए नजर आए और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ते हुए नजर आए। क्या हिमंता की गलतियां, क्या हिमंता की वो बौखलाहट जो पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखने को मिली थी, या फिर कि असम पुलिस की वो एक बड़ी गलती कि 50 से 70 पुलिस वालों को निजामुद्दीन में तैनात करके पवन खेड़ा की रिहायशी इलाके को छावनी में तब्दील कर देना, ये सारी गलतियां अब भारी पड़ने वाली हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन अगर आप उन तमाम दलीलों को देखें, उन तमाम तथ्यों को देखें, तो फिर यदि न्याय कहीं पर भी बचा होगा तो पवन खेड़ा को जमानत मिलने से, अग्रिम जमानत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ क्या। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि 26 अप्रैल की तारीख को शाम 6 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पवन खेड़ा की तरफ से लगाई गई थी। तब से लेकर अब तक लगातार इंतजार किया जा रहा था कि इस मामले की सुनवाई कब होगी, और हमने तो इस बीच में 2 बार इस सवाल को उठाया था कि आखिरकार जब आनन फानन में विजय शाह जैसे लोगों की याचिका को सुना जा सकता है, तो पवन खेड़ा की याचिका पे सुनवाई क्यों नहीं हो रही। कल देर शाम वो मामला लिस्टेड हुआ और आज जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस एस चंदोलकर की बेंच ने इस मामले को सुना भी। अभिषेक मनु सिंघवी पवन खेड़ा की तरफ से आज इस मामले में पेश हुए, और जब वो अपनी दलीलें दे रहे थे तो उन्होंने जो मुख्य बिंदु रखे, जरा उनको सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए। सबसे पहले तो अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे तौर पर यह सवाल उठाया कि क्या पवन खेड़ा कोई आतंकवादी हैं, और यह कहने का उनके पास एक वाजिब तर्क था। जाहिर सी बात है, आपको याद होगा पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद असम की पुलिस पवन खेड़ा के निजामुद्दीन स्थित घर पे आई थी। यहां तक कि उस पूरे रिहायशी इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पवन खेड़ा के पड़ोसियों को भी काफी परेशानियों का, काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा था। अभिषेक मनु सिंघवी की ये दलील, और इस दलील पर तुषार मेहता कुछ बोल नहीं पाए। जाहिर सी बात है, पवन खेड़ा कोई आतंकवादी तो थे नहीं जो इस तरीके का कृत्य किया गया। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मेरा मुवक्किल कोई सीरियल ऑफेंडर तो है नहीं, मेरा मुवक्किल कोई आदतन अपराधी तो है नहीं, वो एक सक्रिय राजनेता है, लिहाजा उसे गिरफ्तार करके अपमानित करने की जरूरत ही कहां बनती है। तीसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे तौर पर हिमंता की तमाम गलतियां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हिमंता ने एक एक करके करी, उनको दोहरा दिया। वो तमाम शब्द याद कीजिए, असंसदीय शब्द, यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा का यह कहना कि पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, या फिर कि पवन खेड़ा को पेट डांट गा, समझ रहे होंगे आप, इस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो तमाम दस्तावेज रखे, बताया कि भाई ये बोला है। इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो
प्रिंटेबल हैं, असंसदीय हैं, लिहाजा हमें आशंका है कि ये पूरी तरीके से बदले की एक राजनीति है, एक वेंडेटा पॉलिटिक्स है। अभिषेक मनु सिंघवी यहीं पर नहीं रुके। अभिषेक मनु सिंघवी ने उसके आगे अपनी दलील रखते हुए कहा कि जो भी धाराएं पवन खेड़ा के ऊपर लगाई गई हैं उनमें से कुछ धाराएं तो जमानती हैं और बाकी जो धाराएं हैं ना उनमें गिरफ्तारी की कहीं कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। उसके आगे अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे तौर पे कहा कि यह मामला सीधी नजरिए से मानहानि का मामला है और मानहानि के मामले में आखिरकार गिरफ्तार करने की जरूरत ही कहां बनती है। दूसरी तरफ जब अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पूरी करी तो उसके बाद तुषार मेहता ने अपनी दलील रखी और तुषार मेहता की सारी दलीलों का जो फाइनल उसका चंक था, अगर वो समझेंगे आप तो आप अपना माथा पीट लेंगे। वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो लगातार राहुल गांधी के बारे में भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फैलाती है, वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो एस विघ्नेश सिसर जैसे लोग मोदी जी के चेले वो लगातार फैलाने का काम कर रहे हैं। पवन खेड़ा के बारे में भी उसी तरीके की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आज भरी अदालत में मोदी जी के सरकारी वकील हकलाते हुए पेश करते नजर आए। मसलन उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी इसलिए जरूरी है कि गिरफ्तार करके इनसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो आपको दस्तावेज दिए ये किन विदेशी लोगों ने दिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश में बैठे हुए कुछ लोग भारत के चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे थे, या फिर कि आपने खुद से ये सारी चीजें क्रिएट करी हैं। हम बस इतना जानना चाहते हैं। इसके तुरंत बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट के उस फैसले को आड़े हाथों लिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने एसजी तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनके इस तर्क को खंडित करते हुए कहा, सीधे तौर पे कहा कि भाई पहली चीज तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में जब पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया, जज साहब थे सैकिया साहब, जस्टिस सैकिया, तो उन्होंने रिंकी भुइया शर्मा को इनोसेंट लेडी करार दिया था, निर्दोष महिला करार दिया था। आखिरकार जब कोई जांच नहीं हुई, जब कोई पड़ताल नहीं हुई, तो फिर हाई कोर्ट ने कैसे इस तरीके से खुद ही रिंकी भुइया शर्मा को इनोसेंट लेडी करार दिया? क्योंकि पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं अभी तो उनकी जांच होनी है। सोर्सेज के हवालों पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? जाहिर सी बात है इन तमाम दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा का पक्ष भारी नजर आ रहा था और उसके बाद वही हुआ जो होता आया है, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। ये एक आम सी प्रक्रिया है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है कि भाई फैसला सुरक्षित रख लिया गया तो पवन खेड़ा के खिलाफ ही आएगा। अगर न्याय की उम्मीद कहीं से भी बची हुई है, अगर न्याय कहीं बचा हुआ है, तो अभिषेक मनु सिंघवी की उन तमाम दलीलों के बाद पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिलना तय माना जा रहा है। और मैंने कई कानून के जानकारों से बात करने के बाद इस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जबकि ये बहस पूरे हुए जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। 40 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब दूसरी तरफ कुछ और स्थितियों को देखिए। मैंने आपसे कहा था, एक नाम शुरुआत में ही ले लिया था, विजय शाह का। विजय शाह ने जो कृत्य किया था, क्या पवन खेड़ा का कृत्य उससे कहीं ज्यादा गलत था? अगर पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए वो आरोप निराधार भी हैं तो भी, गलत भी हैं तो भी। भाई पवन खेड़ा के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आए या फिर कि पवन खेड़ा को कुछ जानकारी मिली, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो लगातार सर्कुलेट हो रहे थे सोशल मीडिया पे या तमाम जगहों पे, और पवन खेड़ा ने उसके आधार पर अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं, तो क्या पवन खेड़ा आरोप भी नहीं लगा सकते या सवाल भी नहीं कर सकते या देश की केंद्रीय एजेंसियों से ये गुहार भी नहीं लगा सकते कि भैया ये समझ में आया है हमें, ये हमें पता चला है, जरा इसकी जांच कर लो? जाहिर सी बात है अगर देश लोकतांत्रिक है तो पवन खेड़ा ये कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विजय शाह ने क्या किया था? विजय शाह ने इस देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन करार दिया था। उसके बाद भी क्या आज तक विजय शाह की कभी गिरफ्तारी हुई? जवाब है नहीं।
कहने के लिए, दिखाने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट से कई बार फटकार लगी, लेकिन आज तक अपने मंत्री पद पे बैठा है। वहीं दूसरी तरफ पवन खेड़ा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और इसीलिए मैंने कहा कि कानून की दो आंखें तो नहीं होनी चाहिए ना। आखिरकार दो आंखें क्यों की जा रही हैं? जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने आज हिमंता बिस्वा शर्मा के जिन बयानों को पेश किया है, जिन बयानों को रखा है, उन बयानों ने हिमंता बिस्वा शर्मा के केस को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। उन बयानों का बचाव करने के लिए एससी तुषार मेहता के पास आज कुछ भी नहीं था। एसजी साहब आज बिल्कुल शांत नजर आए, हकलाते हुए नजर आए, क्योंकि उन बयानों के पक्ष में कोई बोले भी तो क्या बोले। उन बयानों का बचाव तो जिस वक्त हिमंता इस तरीके से पूरे कैंपेन को डिरेल करके पवन खेड़ा के पीछे पड़े हुए थे, मोदी जी और शाह साहब भी उन बयानों का बचाव नहीं कर रहे थे। तो जब मोदी जी और शाह साहब नहीं कर रहे थे तो भला अदालत में कैसे उन बयानों का बचाव किया जा सकता था? जाहिर सी बात है, उन बयानों पर सरकारी वकील ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द बोलने की जहमत नहीं उठाई। और ये बयान, दूसरी तरफ असम पुलिस का इस तरीके से दिल्ली आ जाना, पवन खेड़ा के पड़ोसियों को परेशान करना, ये वो तमाम चीजें हैं जो पवन खेड़ा के पक्ष में न्याय की उम्मीद को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा उनके सपने को तोड़ती हुई नजर आती है। लेकिन हां, नजर बनाकर रखनी पड़ेगी अभी भी इस मामले पर। अभी फैसला सुरक्षित है। हाई कोर्ट में भी जब इस मामले की सुनवाई हुई थी ना, गुवाहाटी हाई कोर्ट में, तो सैकिया साहब ने पहले असम के सरकारी वकील को ही फटकार लगाई थी। उसके बाद उन्होंने सारे मामले को सुना था और फिर फैसले को सुरक्षित रख लिया था। लेकिन जब फैसला आया तो उस फैसले में सीधे तौर पे यह कहा गया कि पवन खेड़ा ने बहुत भारी गलती करी है। पवन खेड़ा एक निर्दोष महिला को बदनाम कर रहे थे। अगर वो हिमंता बिस्वा शर्मा को कुछ कहते तो कोई दिक्कत नहीं थी। पवन खेड़ा ने एक निर्दोष महिला को, एक इनोसेंट लेडी को इस मामले में घसीटा है, लिहाजा उनको गिरफ्तार करके, उनको हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ करना जरूरी है। ये बात हाई कोर्ट ने कही थी। जाहिर सी बात है, आज उस बात को भी सीधे तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में रखा और कहा कि हाई कोर्ट पहले से एक प्री एज्यूम जजमेंट कैसे दे सकता है, कैसे यह मान सकता है और कैसे रिंकी भुइयां शर्मा को सीधे तौर पर निर्दोष कह सकता है, क्योंकि जांच तो हुई नहीं। जांच जब होगी तब तो पता चलेगा कि कौन निर्दोष है और कौन नहीं। कुल मिलाकर सीधी सी बात है, इस बात को समझिए कि आज की तारीख में यदि पवन खेड़ा के हक में यह फैसला आता है तो निश्चित तौर पर पवन खेड़ा जो इतने दिनों से शांत हैं, वो आप सबके सामने आएंगे, वो अपनी बात और मजबूती के साथ रखेंगे। और यदि पवन खेड़ा के हक में यह फैसला नहीं आता है, पवन खेड़ा को यदि अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, तो पवन खेड़ा गिरफ्तार होंगे। लेकिन पवन खेड़ा की गिरफ्तारी भी हिमंता बिस्वा शर्मा को बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से मन बना चुकी है, राहुल गांधी भी पूरी तरीके से मन बना चुके हैं कि भाई अगर राहुल गांधी का ये सेनापति जेल गया तो कांग्रेस सड़कों पर होगी, जगह जगह पर सड़कों पर होगी। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और यदि आप सक्षम हो तो मुद्दा इन दिनों एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है, छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।